बयानबाजी कर रहा है, खासकर गारंटियों को लेके, और जो 1500 रुपये महिलाओं को देना चाहिए, उनको लेके विपक्ष काफ़ी हमला बोल रहा है, क्या कहेंगे? ऐसे है कि ये जो गारंटियाँ हैं, ये गारंटियाँ जब बीजेपी सरकार दिल्ली में आई थी तब से ही शुरू थी। तब इसको गारंटी नहीं बोला जाता था, पर किसी न किसी तरीके से बताया जाता था कि आपको फ़लाँ चीज़ दी जाएगी। जैसे मैं कई बार दोहरा चुकी हूँ, 15 लाख रुपए हर खाते में, एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ हर साल, और आपके महंगाई जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन वो बेशक गारंटी के रूप में नहीं बोला गया था, पर उसके बाद अब ये गारंटी का जो है एक सिलसिला ये हर राज्य में चला हुआ है। और ये गारंटियाँ एक किस्म से लोगों को, जो हमारा मैनिफेस्टो होता है उसके तहत हम क्या करेंगे 5 साल में, वो दर्शाया जाता है। अब जो हमारे यहाँ पे हिमाचल में जो बीजेपी सरकार है वो ज़्यादा उत्सुक हो चुकी है कि भाई ये सारी गारंटियाँ 1 साल में ही पूर्ण होनी चाहिए थी। अब आपने देखा होगा कि मोदी जी भी, बेशक टीवी है, बेशक पेपर है, कहीं भी है, वो अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है कि वो इतने मुफ्त मकान देंगे, इतना मुफ्त खाना देंगे, इतना मुफ्त सब कुछ देंगे। तो वो भी आने वाला काम कर रहे हैं, और एक अपना आने वाला जो समय है उसमें सब कुछ मुफ्त देने की वो बात कर रहे हैं, वो भी गारंटी ही बोल रहे हैं उसको। तो मैं समझती हूँ कि हमें भी इतना उच्चेतित नहीं होना चाहिए कि जब वो आज एक किस्म से 11 साल में जो पिछली गारंटियाँ थी वो नहीं दे सके, तो हमें भी विश्वास है कि पूर्ण वो भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब सुक्खू जी ने कहा है कि मैं ये जो 10 गारंटी है इनको 5 साल में पूरा करूँगा, तो हमें विश्वास है कि वो उनको पूरा करेंगे। और महिलाओं के लिए जो 1500 रुपये बोले हैं, मैंने सुक्खू जी से स्वयं अपने आप एक महिला की, ऑल इंडिया की एक नेत्री होने के नाते उनसे बात की थी, और उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द कुछ दूसरी समस्याओं को निपट कर मैं ये महिलाओं को जो हमने गारंटी दी है इस पर पूर्ण विचार करके इसको लागू करूँगा मैं। और हमें विश्वास है कि वो लागू करेंगे। और ये जो बजट पेश हुआ है ये हर वर्ग के लिए पेश हुआ है, बेशक नौजवानों के स्टार्टअप काम के लिए पेश हुआ है, बेशक ये हमारे किसानों के लिए पेश हुआ है, बेशक ये टूरिज़्म के तहत हिमाचल प्रदेश को उस दिशा में ले जाने के लिए पेश हुआ है। तो हर जगह से ये बजट पूर्ण है, और जो पैसे हमें मिल सक रहे हैं या हमने लोन से उठाए हुए हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से लोगों के तहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैडम, किसान आंदोलन पे भी अभी चला हुआ है, तो केंद्र सरकार मांगे नहीं मान रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब वही वाली गारंटी वाली बात आ गई ना कि पीछे जब इलेक्शन होने थे तो उन्होंने फटाफट गारंटी दे दी थी कि हाँ भाई आपकी एमएसपी जो आप मांग रहे हैं, बेशक चावल पे, बेशक अपने गेहूं पे, किसी चीज़ पे भी, दूसरी जो दालें हैं इनमें भी, लेकिन वो पूर्ण नहीं की थी। तो अब थोड़ा सा किसान सोच रहा है कि भाई जब भी हम कुछ मांगते हैं तो ये हमें टाल देते हैं, अभी इलेक्शन आ रहा है तो हम एटलीस्ट अपना रोष जो है वो पूर्ण रूप से दिखाएं, और कुछ ना कुछ हमें जो सरकार बैठी है दिल्ली में वो हमें दे, ताकि कल को हम जो किसान हैं जिसके कारण पूरा हिंदुस्तान चलता है, एग्रीकल्चर हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान की, वो जिसके तहत चलता है उसमें वो उनका जो योगदान है उसको सराहाया जाए, और उनको अगर पूर्ण रूप से दिया जाए तो शायद बेहतर और कई प्रकार के अनाज और दलहन जो है वो हिंदुस्तान में पैदा कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। तो वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हमें उनका समर्थन देना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं को हल कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कष्ट हो रहा है लोगों को जो यहाँ से जा रहे हैं और बॉर्डर बंद है, उनको दिल्ली तक पहुँचने के लिए भी काफ़ी कष्ट हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।